Hello and good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. I welcome you all in class 6th standard. I am your new social science teacher. My name is Astha Valecha. So, students, in class 5th, you have studied social as one subject, that is EVS. Class 5th में आपने social EVS के फॉर्म में स्टडी किया था. Now in standard 6th, students, we will study social in 3 parts, that is history, civics and geography. क्लास 6 स्टैंडर्ड में हम सोशल को 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज़ ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. आज से 1000, 2000, 200 ईयर्स अगो क्या हुआ था, क्या कैसे पता चलेगा क्या हुआ था, तो ये सब हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री में. इवन ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड येस्टरडे, इट कम्स इन द हिस्ट्री. इन सिविक्स स्टूडेंट्स, वी स्टडी द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप. सिविक्स में हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये हम स्टडी करते हैं. एंड इन ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, we study about our earth, our planet earth and our surface of the earth, and even many more things we study in geography. different places we study कि कौन सी place कहाँ located है, उसकी capital क्या है, और हम अपने environment के बारे में भी study करेंगे in geography. So students, I am going to show you the picture of our 6th standard books. This is your history book, our past. This is your civics book, social and political life. And this one is your geography book, the earth and the habitat. So students, today I am going to start with a history book, chapter number 1, what, where, how and when. What means क्या, where means कहाँ, how कैसे, when कब. तो ये सारी चीज़ें, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, all the things that happened in the past we study in this chapter. Now here one girl name is given, Rashida. ये एक girl है, इसका name है Rashida. Now she is asking one question. We will read it out. What question she is asking? Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone know that what happened so many years ago? Rashida was reading a newspaper one day, students. तो उसने एक headline देखी उसमें, and the headline was 100 years ago. तो उसने सोचा, उसने मतलब वो एकदम से शॉक्ड हो गई. उसने ये सोचा कि आज से 100 ईयर पहले क्या हुआ, ये किसी को कैसे पता चल सकता है. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. अब हम देखेंगे क्या हुआ. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Yesterday हमने रेडियो सुना होगा, टेलीविज़न देखी होगी, न्यूज़पेपर रीड किया होगा. लास्ट ईयर, ask somebody who remembers. आप पूछिए कि लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया. बट वॉट अबाउट लॉन्ग एगो. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. लेकिन लास्ट ईयर तक का भी याद होगा थोड़ा बहुत, लेकिन सालों पहले क्या हुआ था ये कौन हमें बताएगा. वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. अब हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं स्टूडेंट्स. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. वॉट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. So students, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक लोग क्या खाते थे, what type of clothes they used to wear and in the houses in which they live. पहले तो ऐसे घर होते नहीं थे, तो वो कैसे रहते होंगे. इवन हिस्ट्री में हम हंटर्स के बारे में पढ़ेंगे. हंटर्स मीन्स शिकारी, हर्डर्स मीन्स जो चराने जाते हैं, जो काऊ पे फैले उसको चराने जाते हैं. फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, जो रूलर्स राजा. तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. इवन मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सनस जो हैंडमेड मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang.
इवन हम हिस्ट्री में ये भी पता लगाएंगे कि कौन किस तरीके के गेम्स द चिल्ड्रन वर यूज टू प्ले, द स्टोरीज दे वर हर्ड, कौन सी स्टोरीज वो सुनते थे, कौन से प्लेज वो देखते थे, कौन से सॉन्ग्स वो सिंग करते थे. वेयर डिड पीपल लिव. नाउ स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन इज है, अब लोग कहाँ रहते थे. पहले तो घर होता नहीं था, तो लोग कहाँ रहते होंगे. सो अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि उस टाइम पे लोग कहाँ रहते थे. वेयर डिड द पीपल लिव. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 page 2. Now turn your pages, student. Here one map is given. You have to find out river Narmada. See here, it is given here. River Narmada. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. लोग यहाँ पे इस रिवर के किनारे रहते थे सालों साल, मतलब आज से 100,000 years पहले. Some of the earliest people who lived here was skilled gatherers. Now students, I want to take pencil in your hand and you have to underline this line that कुछ लोग जो यहाँ पे रहते थे हम उनको क्या बोलते हैं, skilled gatherers. Now who are skilled gatherers? These are people who gathered their food. जो लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे हम उनको क्या बोलते हैं, skilled gatherers. और ये skilled gatherers रिवर नर्मदा के किनारे रहते थे. They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. ये जो हंटर स्किल गैदरर्स होते थे स्टूडेंट्स, इनको काफ़ी सारे नॉलेज होती थी प्लांट्स के बारे में, उनके रूट्स के बारे में, इवन ये फॉरेस्ट वगैरह के बारे में भी जानते थे. वहाँ से रूट्स कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और जो लकड़ियाँ वगैरह मिलती थी वो भी कलेक्ट करते थे. इवन ये एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे. नाउ टर्न योर पेजेस स्टूडेंट्स. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. First students, I would like to give you the directions. You must be having the information about directions. See students, there are 4 major directions. These are east, west, north and south. 4 डायरेक्शंस होते हैं स्टूडेंट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अब आते हैं सब डायरेक्शंस. ये हो जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, this will be northwest, this will be southeast and this will be southwest. So now what they are saying, Suleiman और Kirthar hills को find करना है northwest में, means here. So see students, here it is, this is Suleiman and this is Kirthar hills. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अब सुलेमन और किरथार हिल्स में जो मैन एंड वुमेन थे उन्होंने सबसे पहले वीट और बार्ले ग्रो किया था आज से 8,000 ईयर्स अगो. मीन्स आज से 8,000 साल पहले मैन और वुमेन ने सबसे पहले वीट और बार्ले क्रॉप ग्रो करी थी. कहाँ पे, सुलेमन एंड किरथार हिल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. This I will ask you in the exam in the form of MCQ, so you have to read it very well. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. लोगों ने एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया, मीन्स उनको अच्छे से रखते थे वो लोग अपने घरों में. कौन कौन से एनिमल्स को, शीप, गोट, कैटल को. और ये लोग कहाँ रहते थे, विलेजेस में. एंड नाउ दे आर सेइंग वी हैव टू लोकेट गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट. सी स्टूडेंट्स, हेयर इट इज़ गैरो हिल्स एंड विंध्यास इन द सेंट्रल. बीच में विंध्यास है. दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्स. अब गैरो हिल्स और विंध्यास ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास. अंडरलाइन दिस लाइन स्टूडेंट. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास. ऐसी जगह विंध्यास के नॉर्थ में. सी स्टूडेंट्स, ये विंध्यास है, इसके नॉर्थ में सबसे पहले यहाँ पे राइस ग्रो हुआ था. सो this is all for today students. I hope you all have understood the chapter very well. If you are having any doubt, you can ask me. Thank you students. Bye all of you.